Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, Dungarpur. In the last lecture, we have discussed about transition curve. Okay. So in the series of the previous lecture, today we are going to discuss about setback distance. अब देखिए, आपने सेटबैक के बारे में तो पहले भी सुना होगा कि हम घर के पीछे थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं. डेट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेटबैक. तो ये रोड के पास में भी हम थोड़ी जगह छोड़ते हैं. वो क्यों छोड़नी चाहिए इतनी जगह, सेटबैक वगैरह, इसके बारे में हम देख लेते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेटबैक. सेटबैक देखिए, वन सेक. Setback distance is clearance distance required from a center line of a horizontal curve to an obstruction. ठीक है, अगर हम किसी कर्व पे आ रहे हैं और उस कर्व के स्टार्टिंग से हमें देखना है तो सामने आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई देगी. तो हम अगर उसके बीच में क्लियरेंस रखें तो हमें एक गाड़ी दिखाई दे जाएगी सामने से क्या गाड़ी आ रही है, अथवा कर्व पे नहीं दिखाई देगी. तो क्लियरेंस रखने के लिए कुछ एक जगह तक हम बिल्टअप एरिया प्रोहिबिट करते हैं. दैट इज़ नॉन एज जो डिस्टेंस हम रखते हैं, दैट इज़ नॉन एज सेटबैक डिस्टेंस. ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व. सिंगल लेन रोड के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, सिंगल लेन रोड के लिए देखते हैं. लेंथ ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर देन SSD, ये हम मानते हैं. ठीक है, एक बार ये मान के रखते हैं. तो देखिए, ये कर्व है, डायग्राम में देखो. कर्व में एक ये जो डिस्टेंस मानी यहाँ से, फिर ये देखो ये एंगल है α/2. α/2 पूरे को दो बार में डिवाइड कर दिया. तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होगी, m इक्वल्स टू क्या है, CD. तो m क्या है, CD इक्वल्स टू OC, सेंटर से OC माइनस OD. ठीक है, ये हम रोड के सेंटर से रखते हैं सेटबैक डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, r माइनस OC क्या है, रेडियस है, r माइनस कोस α/2. तो यहाँ से m की वैल्यू कितना होगी, r इंटू 1 माइनस कोस α/2. फिर हम अगर देखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा 2πr/360 क्या होता है, SD/α होगा. तो यहाँ से α/2 की वैल्यू कितनी आई, 180 इंटू साइड डिस्टेंस अपॉन 2πr. और अगर साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कर्व है तो क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू कैसा होगा, CE होगा. तो यहाँ से थोड़ी जगह और बच गई आगे. तो क्या हो गया, m इक्वल्स टू DC प्लस ED, यहाँ जुड़ गया. तो DC क्या है, r माइनस r कोस α/2 प्लस SD माइनस LC/2 इंटू साइन α/2. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा. अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला पूरा निकालते हैं. अब देखो, D इक्वल्स टू क्या है, EG इक्वल्स टू AF साइन α/2. तो D इक्वल्स टू क्या हो गया, SD माइनस LC/2 इंटू साइन α/2. सेटबैक डिस्टेंस M. अब देखते हैं सेटबैक डिस्टेंस. M इक्वल्स टू R इंटू 1 माइनस कोस α/2 प्लस SD माइनस LC/2 और साइन α/2. इफ़ फॉर α/2 2πr/360. तो α/2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 LC अपॉन 2πr. अगर मान लो 2 लेन रोड है, क्या है, 2 लेन रोड. तो 2 लेन रोड पे अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन SSD है तो हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं, निकालते हैं. तो D क्या है, D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है, D की वैल्यू होगी W प्लस WE/4. ठीक है, अब देखते हैं CD इक्वल्स टू OC माइनस OD. CD इक्वल्स टू OC माइनस OD. ठीक है, अब देखते हैं, तो M की वैल्यू कितनी होगी, M इक्वल्स टू हो गया R माइनस D कोस α/2. एंड फॉर α/2 SD/α इक्वल्स टू 2πr माइनस D/360. तो α/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 SD/2πr माइनस D. तो D आपको पता होगा क्या बोलते हैं, मीडियन से लेके और जिस रोड के ऊपर आपको जाना है वो लेंथ है, देखो D. ठीक है,
अब एल सी अगर मान लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर सॉरी लेस देन एच डी है तो होगा सी इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ई। अब सी इक्वल्स टू डी ई माइनस डी प्लस डी सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस आर माइनस आर बाई टी आर माइनस डी इंटू कोस अल्फा बाई टू। अब देखते हैं एम इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी प्लस डी ई। तो एम इक्वल्स टू कितना हो गया, आर माइनस डी कोस अल्फा बाई टू प्लस इंटू एस डी माइनस एल सी बाई टू साइन अल्फा बाई टू। Note, setback distance from center line of the inner line equals to m minus d and setback distance from center line to outer line is m plus d। ठीक है, क्योंकि m तो हम कहाँ से देते हैं, एकदम मीडियन से। अब उसमें d जोड़ना है घटाना है, अगर इनर लाइन पे आओगे तो घटा दोगे, आउटर लाइन पे जाओगे तो जोड़ दोगे, दैट्स इट। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ए हॉरिजॉन्टल कर्व circular curve within a center line radius torsometer is provided on a two-lane two-way highway. Width of a road is 7 meter. Design speed equals to 80 kmph. Reaction time 2.4 second. Coefficient longitudinal and lateral friction is 0.355 and 0.15 respectively. Calculate SSD, setback distance from center line of the inner road। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ एस एस डी का तो फॉर्मूला आपको पहले से पता है 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 एफ। यहाँ से निकाल दिया तो इसकी डिस्टेंस आ गई 124.35 मीटर। अब यहाँ से एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकाल दिया आपने, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल दी। ठीक है, अब देखते हैं एम की वैल्यू क्या होगी। एम की वैल्यू होगी आर माइनस कोष्टक में आर माइनस आर कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दी, ठीक है, आर माइनस डी। तो आर माइनस डी आपको पता ही है, यहाँ से निकाल दिया और m की वैल्यू आ गई 9.67 मीटर। सो ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका सेटबैक। अब देखते हैं सेटबैक के ऊपर आपके डिप्लोमा में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते तो हैं नहीं, लेकिन अगर आएगा तो सबसे इजी यही आएगा, r इंटू 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, सबसे इजी वाला यही आएगा। आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।